अपेंडिक्स एक ऐसी बीमारी जिसमें पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और फिर इंसान उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। डॉक्टर के पास जाता है और पता चलता है कि अब डायरेक्ट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इस बीमारी को अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत तेज हो रही है और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपके किसी न किसी रिश्तेदार या घर वाले को इस बीमारी से जूझना पड़ा होगा, जिसके चक्कर में उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया होगा। तो अब ये बीमारी कौन सी है और इसमें होता क्या है और किस तरह आप इस बीमारी से बच सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जो हर 10 साल से लेकर 30 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। गूगल करने पर पता चलता है कि बीमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो सिर्फ हमारे भारत देश में हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिनमें से अधिकतर लोगों को अपना ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये बीमारी क्या है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जहाँ छोटी आंत खत्म होकर बड़ी आंत बनना शुरू होती है, वहाँ पर एक छोटा सा अंग होता है जिसे अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह आपके पेट के निचले हिस्से यानी कि नाभि से लगभग 2 इंच नीचे और 2 इंच राइट साइड की तरफ मौजूद होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका अपेंडिक्स किस जगह पर है और आपने महसूस किया होगा कि कभी ना कभी आपको अपेंडिक्स में दर्द उठा होगा, जिसकी वजह से अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अक्सर ही डॉक्टर के पास जाने में ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई खास काम नहीं है। अगर इसे काटकर शरीर के बाहर निकाल दिया जाए तब भी हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में शुरुआती समय में की जाने वाली कुछ वैज्ञानिक स्टडीज में वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि ये शरीर का बेकार अंग है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता। लेकिन अभी हाल ही में की जाने वाली साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि अपेंडिक्स हमारे शरीर का बेकार अंग बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका काम अपने अंदर अच्छे बैक्टीरिया को स्टोर करके रखने का होता है। अब आप बोलेंगे भला वो क्या चीज़ है, तो आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि कभी गलती से आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाए और उसमें से सब कुछ डिलीट हो जाए, तो अगर किसी मेमोरी कार्ड में आपने सब कुछ पहले से बैकअप के तौर पर स्टोर करके रखा है तो वो सारी चीज़ें वापस से रिस्टोर हो जाएंगी। ठीक ऐसा ही अपेंडिक्स का काम होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब शरीर को अच्छे बैक्टीरिया की जरूरत होती है तो इसकी मदद से उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको ये तो मालूम होगा कि जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें करोड़ों की संख्या में अच्छे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने और डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी कि अगर अच्छे बैक्टीरिया ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में जब किसी बंदे को फूड पॉइजनिंग होती है तो डायरिया यानी कि दस्त होने के कारण बड़ी आंत से गंदगी के साथ साथ बॉडी के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पाचन तंत्र में दिक्कत होने लगती है। यानी कि आप समझ लीजिए, जब इंसान को लूज मोशन होता है तो ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि फोन में सब कुछ डिलीट हो गया हो। इसी कंडीशन में अपेंडिक्स मेमोरी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तभी तो जो अच्छे बैक्टीरिया अपेंडिक्स में पहले से जमा रहते हैं उन्हें बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है। अब सवाल ये आता है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता क्यों है। जब कोई चीज अपेंडिक्स में फंसकर रास्ते को बंद कर देती है तो इसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है और बैक्टीरिया अपने आप को कई गुना बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। अपेंडिक्स में जाकर उसे ब्लॉक करने वाली चीज आपकी आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल का टुकड़ा भी हो सकता है, या फिर इसमें बुरे बैक्टीरिया के ज्यादा ग्रोथ की वजह से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, जब किसी भी बंदे को अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले बहुत तेज पेट दर्द होता है, जिसे लोग अधिकतर बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये पेट दर्द नाभि के थोड़ा सा नीचे लगभग 2 इंच राइट साइड में होता है। फिर धीरे धीरे पेट दर्द के दूसरे हिस्से में ही पनपने लगता है, जिसके बाद भूख न लगना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान की पूरी हालत खराब हो जाती है। जब इन्फेक्शन कम होता है तो खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे सर्जरी करवाकर निकलवाना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो अपेंडिक्स फट भी सकता है। और अगर अपेंडिक्स पेट के अंदर फट जाए तो पेट का क्या हाल होगा वो तो छोड़ दीजिए। जिस इंसान के साथ ऐसा होगा उसका हाल इतना ज़्यादा बेहाल हो जाएगा कि वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच सकता है, यानी कि उसकी मौत भी हो सकती है भाई। इसीलिए जल्द से जल्द अपेंडिक्स को सही वक्त पर बॉडी से निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि अपेंडिक्स की सर्जरी करके निकाल देने पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी ना जी सकें।
दोस्तों आइए अब बात करते हैं अपेंडिक्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर देखा यह गया है कि बड़े आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल अगर बहुत ज्यादा सख्त हो तो उसके कुछ टुकड़े अपेंडिक्स में फंसकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट होने के साथ साथ बड़ी आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल भी सॉफ्ट रहता है और आपको कब्ज और अपचन जैसी दिक्कत भी नहीं होती। दोस्तों जिन लोगों के खाने में फाइबर की कमी होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इसीलिए आपको अपने खाने में फल और सब्जी जैसे हाई फाइबर वाले फूड को शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो पिज्जा, बर्गर या फिर मैदे वाली चीजें खाते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें अच्छी मात्रा में फाइबर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता और बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो काफी टाइट होता है, जिस वजह से वो अपेंडिक्स में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए आपको ये जो ऊंट पटांग चीजें हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह के जो फूड मटेरियल्स होते हैं ये आपकी आंतों में ज्यादा समय तक इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बुरे बैक्टीरिया को जन्म देने लगते हैं। अब अगर अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएं तो बुरे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली तेजी से बढ़ने लगेंगे, जो आगे चलकर अपेंडिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिससे अगर आपको बचना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और खाने में फल सब्जियों का ही प्रयोग कीजिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा और आपकी बॉडी से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल भी बेहतर बना रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से बाहर की चीजें खाना बंद कर देनी चाहिए। आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में इस तरह की चीजें खा सकते हैं, जिससे आपके मुंह का स्वाद भी बना रहेगा और आपको उन चीजों से नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हर रोज ऐसी बाहर की ऊंट पटांग चीजें खाना न केवल आपके अपेंडिक्स के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। और दोस्तों एक चीज ऐसी है जो हम इंसानों को समय रहते समझ लेनी चाहिए। सिर्फ हमारा शरीर नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में ईश्वर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई है जिसका कोई काम ना हो। हर एक चीज अपने आप में अलग महत्व रखती है। हाँ, किसी का रोल ज्यादा बड़ा होता है तो किसी का रोल छोटा सा होता है। कुछ चीजों का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है तो कुछ चीजों का इस्तेमाल कभी कभी होता है। बस हम इंसानों को समझ में इतनी लिमिटेड चीजें रखनी है कि हम चाहकर भी सारी चीजों को समझ नहीं पाते। इसी वजह से हमें कभी भी किसी एक वैज्ञानिक या फिर किसी एक स्टडी पर बेस्ड चीजों को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो चीजें पहले सच थी हो सकता है कि वो झूठ हो। जिन चीजों को लोग पहले सही मानते थे हो सकता है वो गलत हो। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण अपेंडिक्स का है, जिसे काफी लंबे समय तक बेकार समझा गया, लेकिन अब उसके इस्तेमाल के बारे में पता लगने के बाद वैज्ञानिक भी ये समझ गए हैं कि वाकई में इसका रोल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, काफी आपको सीखने को मिला होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिख भेजिए और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।